नमस्कार मिस, आपका स्वागत है मेरे चैनल यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग चैनल में। तो आज मैं आप लोग को बताऊं कि मैं तेरे को किस स्टोरी यहीं पे मतलब कि रोक रही हूँ। इसके पार्ट के लिए जब तक कमेंट नहीं आएगा, मतलब कि जब तक इस स्टोरी में व्यूज नहीं आएंगे तब तक मैं कंटिन्यू नहीं करने वाली हूँ। तब तक कि हम वन शॉट से ही काम चलाएंगे, क्योंकि वन शॉट में ज़्यादा ही लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो चलिए हम एक तेंगी वन शॉट स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल हमने हिडन स्माइल देखा था, तो आज हम डार्क स्माइल स्टोरी जो कि वन शॉट है उसे आज हम सुनेंगे। इस स्टोरी में टॉप ते होगा और बॉटम हमारा होंगे। हम देखते हैं एक बड़ा सा मेंशन जहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं है। वहाँ पर एक बहुत ही पुराना घोस्ट रहता था। उस घोस्ट की बहुत ही बुरी आदत होती है, वो बहुत सालों से तड़प रहा है सिर्फ इंटीमेट होने के लिए। उसे उसका प्यार चाहिए। वो एक ऐसा इंसान चाहता है जिसके साथ वो इंटीमेट हो सके। इसे हम प्यार नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि जो भी पहला इंसान आएगा वो उससे प्यार करने लगेगा, तो इसलिए उसे वो प्यार का नाम देता है। ऐसे ही हम देखते हैं कि वो जो घोस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा ही अपने मिशन में खुश होता है। उसके मिशन के आसपास कोई भी आना जाना पसंद नहीं करता है, क्योंकि उन्हें बहुत ही डरावनी वाइब्स आती है और उन्हें डार्क हंसी भी सुनाई देती है, जिसे सुनने के बाद तो कोई भी इंसान मर जाए। वो हंसी की आवाज़ ऐसी होती है कि लोगों के कानों के पर्दे तक फाड़ दे। और ये जो एरिया होता है वो पूरे जंगल को इफेक्ट करता है। मतलब ये घोस्ट इतना पावरफुल होता है कि पूरे जंगल को वो इफेक्ट करता है। पहले ये जंगल नहीं होता है, खूबसूरत सा शहर होता है। और ये मेंशन वहाँ के सबसे अमीर राजज़ादा किम तेहुन का होता है। किम तेहुन जो कि वहाँ पर राज करता था, अब मरने के बाद भी राज करता है, बट घोस्टों के ऊपर। वहाँ पर एक बीमारी फैल जाती है जिसकी वजह से किम तेहुन को बिना चाहते हुए भी मरना पड़ता है। ऐसा नहीं कि वो उसके बीमारी से इफेक्टेड था, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस महामारी से वो इफेक्टेड नहीं था, लेकिन वो अपने मिशन से बाहर नहीं निकल पा रहा था। लगभग सालों बीत जाते हैं। उसकी शादी के दिन जो कि बहुत ज़्यादा पास थे, लेकिन लोगों को ये बात पता चलती है कि वो इस शहर को नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से महामारी फैल चुकी है। तो जो कि अपनी शादी की तैयारियां कर रहा था, वो खुश होता है। वो अपनी वाइफ के साथ अपना फ्यूचर देख रहा था, लेकिन इस तरीके से महामारी आने की वजह से उसका फ्यूचर दांव पर लग चुका था। वो इतना ज़्यादा घबरा गया था कि समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके पेरेंट्स भी बाहर नहीं जा पाते हैं और वो अपने कमरे में ही मर जाते हैं। किम तेहुन जो कि तब तक जिंदा रहता है, क्योंकि उसकी फैमिली मेम्बर्स उसके लिए सारे इंतज़ाम करके गए थे। उसकी फैमिली चाहती थी कि उनका बेटा, उनका वारिस हो सकता है इस महामारी से बच जाए, लेकिन जब तक उसके पास खाना पानी और जीने के लिए सांसें होती हैं तब तक तो वो जिंदा रहता है। उसे लगभग 100 साल तक का खाना मिल रहा था और वो जो कि बूढ़ा हो चुका था, उसकी उम्र घट रही थी, लेकिन वो जो कि शादी के सपने तभी भी देख रहा था। उसे ये विश्वास था कि उसकी शादी होगी, लेकिन उस शहर में कोई भी ऐसी लड़की नहीं बची थी कि कोई से शादी कर ले।
मतलब कि पूरा गांव खत्म हो चुका था, सिर्फ किम तेहवान जिंदा था। गांव तो पहले ही खत्म हो चुका था इस मेंशन के लोगों से पहले, क्योंकि मेंशन में खाना होता है तो मेंशन के गार्ड्स भी खत्म हो जाते हैं हम लोगों की तरह, बट जो मेंशन के फैमिली मेंबर होते हैं वो जिंदा रहते हैं जब तक वो लोग बुढ़े नहीं हो जाते। सब अपनी मौत मरते हैं, महामारी से कोई भी पीड़ित नहीं होता है। यहाँ तक कि किम तेहवान भी नहीं। टाइम बीतता जा रहा था, किम तेहवान ओल्ड से ओल्ड होता जा रहा था। एक दिन उसके पास चलने तक की ताकत नहीं बचती है और वो उसी बेड पर अपनी मौत का इंतजार करने लगता है। और वो जब मरता है तब उसकी आत्मा उसी मेंशन में भटकती है। और तो जब उसकी आत्मा इधर उधर घूमती है तो उसे सबकी आत्मा दिखती है, तो वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है क्योंकि वो फिर से राज कर सकता है। लेकिन मरने के बाद उसे एक ह्यूमन बॉडी ही चाहिए थी जिसके साथ वो इंटीमेट हो सकता था। वो अभी भी इंसानों की तरह बिहेव करता था, सिर्फ खाना नहीं खाता था, तो सांस नहीं ले सकता था क्योंकि वो घोस्ट था, उसे सांस लेने की क्या जरूरत। बाकी वो दिखता इंसानों की तरह था और चलता भी इंसानों की तरह था। कोई ऐसे नॉर्मल इंसान देखे तो उसे इंसान समझ ले, वो अपने फेस को भी बदल सकता था। ऐसे किम तेहवान एक दिन किसी इंसान का इंतजार कर रहा था। वहाँ पे कुछ दोस्त टूर करने आए होते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं होता है कि वहाँ पे घोस्ट है। वो लोग घोस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते थे तो उन्होंने सबसे डरावनी जगह चुनी। उसमें मिन युंगी भी होता है। मिन युंगी जो कि एक बॉय होता है और बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टिव होता है। उसका एक बॉयफ्रेंड भी होता है योनजन, जो कि उसके साथ ही आया होता है। यहाँ पत्ती को पता चल जाता है कि कोई उसके मेंशन में घुसने की कोशिश कर रहा है, तो जो बाहर आ जाता है उन लोगों को देखने के लिए। जब वो देखता है तो नहीं, वहाँ पर क्यूट सा एक कैट के फेस का मैन मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट होता है। वो जूते से देखकर mesmerize हो जाता है और उन्हें एंट्री दे देता है। उन लोगों को लगता है कि यहाँ पे कोई भूत नहीं है, इस वजह से वो लोग अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद वो लोग बहुत सारी डिवाइस लेकर आए थे जिससे उन्हें पता चल पाए कि वहाँ पर घोस्ट है या नहीं। तभी जब मेंशन के अंदर एंटर करने वाले थे तभी वहाँ पर उन्हें मैन दिखता है और वो कोई और नहीं किम तेहवान होता है। किम तेहवान जो कि उन लोगों को कहता है कि सर आप लोग यहाँ, तो वो लोग सोचते हैं कि किम तेहवान यहाँ की साफ सफाई करता है और वैसे ही किम तेहवान ने कपड़े पहने होते हैं और इसी तरीके से वो लोग कहते हैं कि हम लोगों का रूम हमें दिखा दीजिए और हमारा बैग भी पहुंचा दीजिए। किम तेहवान कहता है ठीक है सर आप लोग चलिए, आप लोगों का रूम दिखा देते हैं। तभी उनमें से युंगी कहता है कि यहाँ पर कुछ गलत वाइब आ रही है कि यहाँ पे घोस्ट है। तो कहता है ऐसा कुछ नहीं है सर, और मन में कहता है घोस्ट से बातें करके घोस्ट से पूछ रहे हैं यहाँ पे घोस्ट है या नहीं, कैसे मूर्ख लोग आए हैं। लेकिन इस लड़के के लिए ये सब सहना पड़ेगा। तो जो कि शौक था क्योंकि उसे एक लड़के में इंटरेस्ट आ रहा था, वो गे तो नहीं था तो उसे ऐसा क्यों फील हो रहा है। तो कुछ नहीं कहता है और वो ऐसी तरीके से सबको रूम दिखाता है, सबका सामान जो कि लेकर जा रहा था सबको, जो कि हॉल में छोड़कर सबको सामान पहुंचा देता है। और सब जब अपने रूम में जाते हैं और फ्रेश होकर आते हैं तो उन लोगों के लिए डिनर भी तैयार रखता है तो जो कि सिर्फ युंगी के लिए सब कर रहा था। ऐसे ही टाइम बीत जाता है, रात के 12 बज जाते हैं। अभी ये लोग सोचते हैं कि चलो कुछ काम कर लिया जाए और ये सब डिवाइस निकालते हैं, पर एक भी डिवाइस काम नहीं करती है। ये लोग शौक रहते हैं क्योंकि सारे डिवाइस तो ठीक थी, सब न्यू है, सब चलती है, काम करती है, लेकिन अब नहीं कर रही थी। युंगी जो कि बहुत ज़्यादा ही गुस्से से कहता है कि मैंने तुम लोगों से कहा था कि ये घटिया काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, घोस्ट वगैरह नहीं होते हैं। तो कहता है कि मालिक ऐसा कुछ नहीं है, घोस्ट होते हैं। तो की बात पर युंगी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, घोस्ट नहीं होते। तो कहता होते हैं मालिक। तो युंगी
युंगी कहता है तो होते हैं तो दिखते क्यों नहीं है? ते कहता है कि आपने कभी देखने की कोशिश नहीं की। युंगी कहता है तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि तुम खुद घोस्ट हो। युंगी जब उसके पैरों को देखता है तो शॉक हो जाता है। तभी वो कुछ बोलने वाला होता है कि उसे किस कर लेता है। सभी देखकर शॉक थे। युंजन जो कि आग बबूला हो गया और वो कहता है कि तुम दो कौड़ी के नौकर इस तरीके से उसे किस कैसे कर सकते हो? वो मेरा बॉयफ्रेंड है। ते कहता है कि अच्छा तो सर आपका बॉयफ्रेंड है, क्या आप गे हैं? बताइए आप इस तरीके से बॉयफ्रेंड कैसे रख सकते हैं? यूंगी कहता है कि आप तो गे हैं, तो तूने उसे भी किस किया? यूंगी जो कि एक पल के लिए तो शॉक और साइनस दोनों इसको फील होने लगता है। उसे नहीं पता क्यों बट यूंजन कभी उसके पास आया था तो वो उसे दूर धकेल देता है। आज तक कभी यूंजन के साथ भी उसने कभी किस नहीं की और इस तरीके से देखी किस उसे अच्छी क्यों लग रही है। यूंगी जो कि शॉक था। तभी यूंगी कहता है कि चलिए सर मैं आपको आपका रूम दिखा देता हूँ। यूंगी यहाँ डरने की जगह उसके साथ उसके रूम में चला जाता है। यूंगी जो कि बहुत ज्यादा ही थका होता है लेकिन उसे ऐसा लगता है जैसे उसे उसका ऑरा खींच रहा हो। वो बिल्कुल भी उसे मना नहीं कर पाता। ऐसे ही यूंगी जब रूम में जाता है तो ते उसके सामने एक राजा की तरह बैठता है और उससे गेटअप में आ जाता है। यूंगी कहता है कौन हो तुम? ते कहता है मैं दोस्त हूँ और मैं इस मेंशन का मालिक हूँ। जून जून उन दोनों को साथ में जाता देख पीछे जाता है। तभी वो जो कि उस रूम को अनलॉक करने वाला होता है जो कि यूंगी का होता है लेकिन वो खोल नहीं पाता है। यहाँ पर देखते हैं कि यूंगी जो कि ते की बाहों में होता है क्योंकि ते ने उसे अपने जादू से अपने काबू में कर रखा था और यूंगी ते को सिडोस कर रहा था और ते जो कि उससे हैप्पी फील कर रहा था, स्माइल कर रहा था। ऐसे ही यूंगी जो कि ते को किस करने लगता है और बहुत ही प्यार से उसकी बॉडी को टच कर रहा था। ते को ये फीलिंग बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगती है और वो इसको एंजॉय कर रहा था। यूंगी धीरे धीरे नीचे आता है जिसके प्राइवेट पार्ट को पकड़ लेता है। ते कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा नॉटी हो रहे हो, मैंने सोचा नहीं था तुम इस तरीके से भी कुछ करोगे। यूंगी अब अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और ते के जिप को अनजिप करके उसे सब लीक करने लगता है। ते जो कि बहुत ज़्यादा ही खुश था। यूंगी ऐसे ही 1 घंटे तक करता है। यहाँ पर 1 बज जाता है। सभी दोस्त उससे परेशान होते हैं क्योंकि वो घोस्ट ढूंढने आए थे बस उन्हें नहीं मिलता है। तो वो थक हार के अपने पार्टनर्स के साथ अपने रूम में चले जाते हैं सिवाय यूंजन के। यूंजन जो कि यूंगी के रूम के बाहर होता है कुछ देखने की कोशिश करता है बट उसे नहीं दिखता। ते अब उसे अपने ऊपर से हटाता है और कहता है कि चलो अब मेरी बारी है और वो यूंगी को किस करने लगता है और बहुत ही प्यार से उसके पेट को रिमूव करके उसके बॉडी को सकर लीक करने लगता है। इसी तरीके से वो भी किस करते करते नीचे आता है और सेम चीज़ यूंगी के साथ भी करता है। यूंगी बहुत ज़्यादा ही शाय नेचर का होता है, उसे बहुत ज़्यादा ही शाय फील हो रहा था इसलिए वो पिलो अपने मुँह पर रख लेता है। तो जो कि उसे हटा देता है और कहता है बेबी अपना फेस मुझे देखने दो, बहुत टाइम बाद मैं इस तरीके की चीज़ें फील कर पा रहा हूँ। ऐसे ही वो दोनों बहुत ही प्यार से इंटीमेट होते हैं। यूंगी बहुत जोर जोर से मांग कर रहा था। यहाँ पर यूंजन जो कि कब से सुनने की कोशिश करता है तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर लीसा आती है। लीसा भी एक घोस्ट होती है जो कि ते के साथ रहती है लेकिन तेने कभी उसे एक्सेप्ट नहीं किया। लीसा जो कि ते से बदला लेने आई थी लेकिन यूंजन को देखकर वो रुक जाती है। यूंजन उसे देखता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। यूंजन की बात पर लीसा जो कि स्माइल करती है कहती है तो चलो रूम में चेक कर लेते हैं किसी के इसमें इंटरेस्ट है या नहीं। यहाँ पर यूंजन और लीसा भी इंटीमेट हो जाते हैं। यूंजन को पता चलता है कि वो गे नहीं है, वो फालतू में यूंगी के पीछे पड़ा था और वो हैप्पीली लीसा के साथ इंटीमेट हो जाता है। साथ ही रूमों में जो कि कपल्स इंटीमेट हो रहे थे। यहाँ पर घोस्ट ढूंढने आने वाले लोग इस तरीके से इंटीमेट हो रहे थे। ते जो कि स्माइल करता है और अपने बेबी बॉय के साथ एंजॉय करता है। इसी तरीके से एंजॉय करते करते उसको दिन से रात हो जाती है।
देखते ज्योति खुश था और युंगी को देखा जाता युंगी थका हारा था। उसे नहीं पता था कि एक घोस्ट कभी इस तरीके से उसे इंटीमेट और खुश कर सकता है। उसके साथ इतनी ज़्यादा राउंड लेने के बाद तो थका नहीं था क्योंकि तो घोस्ट होता है। अब हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ही अब युंगी परेशान होता है। वो उठकर बैठता है क्योंकि सुबह के 10 बज गए थे। तभी उसे फील होता है कि वो उठ के बैठने लायक नहीं है। तो कहता है कि मैंने तुम्हारे दोस्तों को वापस भेज दिया और उनके साथ एक युंगी भी। युंगी कहता है क्या? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? ईसा जो कि युंगी का रूप लेके चली जाती है और वो शहर में रहने लगती है। ते और युंगी जो कि तरीके से मेंशन में रहते हैं, ते ने उस मेंशन को और ज़्यादा ही अच्छा बना दिया था जिससे युंगी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। युंगी भी एक दिन अपनी एज कंप्लीट करने के बाद मर जाता है और ते और युंगी ऐसे ही घोस्ट बनकर उस मेंशन में राज करते हैं। इसी तरीके से ये दोनों ही बहुत प्यार भरे पल बिताते हैं। युंगी की मौत का गम न युंगी को होता है न ते को, क्योंकि वो दोनों ही बहुत ज़्यादा ही हैप्पी होते हैं। युंगी जब खत्म हो जाता है तो युंगी के साथ ते को इंटीमेट होने में और ज़्यादा मज़ा आता है। एक घोस्ट के साथ इंटीमेट होने में क्यों नहीं मज़ा लेगा। इसी तरीके से इन दोनों की लव और इंटीमेसी चलती रहती है। तो आगे आप लोग कमेंट कीजिए स्टोरी कैसी है और इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिए। और मैं स्टोरी जो कि अभी रोक रही हूँ टेको की स्टोरी, क्योंकि वो स्टोरी टेको की ही ऊपर अच्छी लगेगी, लेकिन आप लोग व्यूज़ ही नहीं दे रहे हैं। वन शॉट बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, स्टोरी में व्यूज़ नहीं देते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन कोई बात नहीं। ऐसे ही वन शॉट के बीच में मैं एक एक पार्ट अपलोड करती रहूँगी। मैं अनुसरा, लव यू सो मच।